मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं वहाँ इनवाइटेड थी और जब इनवाइट किया था तब तो मेरा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उतने टाइम पर किसी और का जो है इनविटेशन ले लिया। और ये देखिए, ये मेरी टिकट है। ये मेरी टिकट है, 8 तारीख को मुझे जाना था और 10 की मेरी रिटर्निंग थी। रिटर्निंग मतलब मैं रात तक आ पाती। तो ये मेरी जो टिकट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया, जिस वजह से मैं जबलपुर इवेंट में नहीं जा पाई। मेरा शेड्यूल यहाँ पर बिज़ी था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के नहीं गई, या जो भी उनको अपना अनुमान लगाना है वो सब अपने-अपने तरीके से बोल रहे हैं। पर सच यही है। और मैं अच्छा, मेरे इस फ़ोन में है, जो मेरा ब्रोशर बना हुआ था वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती, जो मुझे कम्युनिटी पर डालना चाहिए था, पर मैंने नहीं डाला। मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं इस बारे में कुछ भी बात करूँ। और ये मेरी टिकट है, जो आप चाहें तो मैं इसको ब्लॉग में भी शेयर कर सकती हूँ। 8 को जाना था, 10 को मुझे आना था। इस चक्कर में मैं जबलपुर इवेंट में नहीं गई, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था। हम काम को नहीं छोड़ सकते, ये मेरा काम है जो मुझे करना ही है। तो जिनकी भी गलतफ़हमी है कि मैं जानबूझ के नहीं गई हूँ या मुझे बुलाया नहीं है या जो कुछ भी है, तो जी नहीं, मैं आज से नहीं, मैं आज से 2 महीने पहले से इनवाइटेड हूँ। और पहले मेरा ऐसा था कि मैं चलो देखूँगी, लेकिन उसके बाद मेरे पास जो प्रपोज़ल आया, मुझे वहाँ जाना ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि हम ऐसी जगह जाना मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी जहाँ से मुझे कुछ मिले। कुछ मिले का मतलब है कि पेमेंट वगैरह कुछ मिलती है। तो अपने समय से शादी कैंसल रीज़न नहीं बताया। मैं इस रीज़न को बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। वो सारी चीज़ें हम पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारी फैमिली की भी होती हैं। मोटी हो गई हूँ पहले से, हाँ, ये तो है, पहले से काफ़ी मोटी हो गई हूँ मैं, और ये भी सब मेरी दवाइयों के कारण। आज गाली नहीं देंगी, हाय है सब सुनना। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूँगी। जिसकी हरकतें वैसी होती हैं ना, उसको दी जाती है, और देनी भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो देनी चाहिए भाई। जो जिसके लायक हो उसको वो मिलना चाहिए। मैं अचानक मोटी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं जो दवाइयाँ खाती हूँ, मतलब जो मैं डिप्रेशन पिल्स लेती हूँ, बार-बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, उसमें एस्टेरॉइड होता है और वो हमारी बॉडी को ना फुला देता है। ये मोटापा नहीं है, ये मैं फूल गई हूँ एस्टेरॉइड के कारण, और जब मैं दवाइयाँ बंद कर दूँगी ना, मैं वापस पहले जैसी हो जाऊँगी, ऐसा होता है। दवाइयाँ बहुत हार्मफुल भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी है, इसलिए खाना पड़ेगी अभी। अभी तो फ़िलहाल और चलना चाहिए मेरी दवाइयों को। मैंने तो किसी से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी, जो भी तोड़ा सामने वाले ने तोड़ा भाई। थायराइड चेक करवाओ, मैं हर मंथ चेक करवाती हूँ, लेकिन नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन नहीं। आपकी सगाई क्यों टूट गई? ये तो रीज़न सभी लोगों को पता है, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तुम बहुत समझदार हो। फालतू बातें नहीं, कुछ ऐसे व्लॉग्स आ जाते हैं सामने, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लोग ना लोगों में भ्रम को पैदा करते हैं। लोगों में ऐसी चीज़ें पहुँचाते हैं जो चीज़ है ही नहीं, और फिर क्या होता है ना कि अगर 5,000 लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो 500 लोगों के मन पर तो असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए उस चीज़ को अगर हम क्लियर कर दें तो बेहतर है। बाकी मैं ज़्यादा तो कुछ भी ऐसा होता है तो मैं रिप्लाई नहीं देती किसी चीज़ का, लेकिन जो ज़रूरी होता है मुझे ऐसा लगता है कि बोल देना चाहिए एक बार। हाँ, तो मैं पॉज़िटिव चीज़ें ही देखूँगी ना, मेरी जो नज़रें हैं ना, वो पॉज़िटिव चीज़ों पर ज़्यादा ठहरती हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। और जो कुछ लोग होते हैं जिनको नेगेटिविटी ही अच्छी लगती है, वो वही देखना पसंद करते हैं, वो वही सुनना पसंद करते हैं। तो मेरी नज़रें वहीं जाएँगी ना जहाँ पॉज़िटिव लिखा होगा। जहाँ नेगेटिव लिखा होगा, मैं उसको पढ़कर 10 लोगों में और नेगेटिविटी को क्यों फैलाऊँ? मतलब ही नहीं बनता। एंगेजमेंट रिंग वापस कर दिया आपने? नहीं। जो हमने दिया हुआ था वो सामान उन्हीं के पास है, जो उन्होंने दिया हुआ था वो सामान हमारे पास है। कर्मा इज़ बैक। कर्मा इज़ बैक तो मैं भी बोलूँगी। मैं भी बोलूँगी कुछ लोगों के लिए कि कर्मा इज़ बैक। कोई कुछ आंसर दे, ना दे, आप भले ही चुप हो, लेकिन वो आपका जवाब देगा, और ज़रूर देगा। तो मैं कुछ लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी, कर्मा इज़ बैक। सुमित जी के घर से जो ज्वेलरी मिली थी वो आपने, जितना उन्होंने दिया उतना हमने भी दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ उनके पास रखा हुआ है, उनका दिया हुआ हमारे पास रखा हुआ है। जो भी चीज़ें हुई हैं बराबरी से हुई हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई है, बिल्कुल भी नहीं फैलाई है। सबकी लाइफ़ होती है, सबकी पर्सनल लाइफ़ होती है, सबकी लाइफ़ होती है, और उसको वो जिस भी तरीके से जी रहा हो, पर वो सामने वाले के सामने अगर नेगेटिविटी नहीं प्रेज़ेंट कर रहा है, तो वो लेगा भी नहीं। मतलब मैं उस चीज़ को लूँगी भी नहीं जो मैं दूसरों को नहीं दे रही हूँ। मैं तो शांत हो जाती हूँ, मैं कोई भी जवाब नहीं देती किसी भी चीज़ का। मेरी मम्मी का मायका भी भोपाल है, मेरी। अच्छा जी। स्ट्रॉन्ग हो तुम बहुत, और पता है इस मौके पर ना, मौके पर बोल रही हूँ, मतलब इस परिस्थिति में तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ मैं, क्योंकि इतना सब कुछ देख लिया ना, और अकेले झेला है। इतने समय पर कोई नहीं रहा मेरे साथ, और अच्छा भी है। जो आपके बुरे समय में आपके साथ ना रहें, आपका साथ छोड़ दें, उनको अपने अच्छे समय में भी नहीं रखना चाहिए। और ये मैं हमेशा याद रखूँगी, क्योंकि समय पलटता है। अगर मेरा समय बुरा आया है तो समय अच्छा भी आएगा, मेरा भी समय आएगा, और मैं उतने टाइम पर सारी बातों को याद रखूँगी, क्योंकि इंसान ये वाली बातें कभी नहीं भूल पाता। पता है सॉन्ग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि मैं जो भी सॉन्ग ले रही हूँ उस पर लोग रिएक्ट कर दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये किसके कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसके लिए उसके लिए, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है मुझे। पर अब मैं नहीं सोचूंगी इन सब बारे में। मेरा काम है भाई वीडियो बनाना, तो उसके लिए अब मैं इतना सोचने बैठूंगी तो मैं क्या ही सॉन्ग ले पाऊंगी। तो मैं वीडियोस फिर से डांस वाले स्टार्ट करूंगी, आप लोगों के साथ में फिर से वही वीडियोस में शेयर करूंगी पहले की तरह, क्योंकि अब बहुत हो गया ना, बहुत टाइम हो गया, अब सारी चीज़ें मैं रोक नहीं सकती हूँ।
मुझे ताशी के लिए सब करना ज़रूरी है। बिल्कुल आएगी, जैसे गई है वैसे वापस भी आएगी। मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। नहीं, मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। पैनल पर आ गई हूँ, वो आवाज़ मेरी जैसी ज़रूर थी पर वो मैं नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। सुपर चैट मत दीजिए प्लीज़। मैं खुद ही शॉक्ड थी कि ये मेरी ऐसी आवाज़ कैसे कैसे पॉसिबल है भाई साहब, और नाम भी वही। लेकिन कुछ भी हो सकता है, इस जो अभी समय मैंने झेला है ना, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। क्या ही, आप तो प्रूफ एंड क्लेरिफिकेशन देने वाली थी ना, कौन-सा प्रूफ? मैं कौन-सा प्रूफ दूँगी? सबसे ज़्यादा तो लाइफ़ मेरी ख़राब हुई है, मेरी लाइफ़ ख़राब हुई है, मेरा सब कुछ ख़राब हुआ है, मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है, किसी और की नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, सिर्फ़ मेरी तबाह हुई है। तो ये आप मुझे ये सब मत बोलिए कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बिल्कुल भी नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है मेरी। जो सपोर्ट किया है, जो साथ दिया है ना, वो सबको नहीं मिलता, वाक़ई में नहीं मिलता। चाहे वो आपके मायके वाले हों या नहीं हों, लेकिन ऐसा साथ नहीं मिलता। आप लोगों में बदलाव आ चुका है, आजकल आप दोनों साथ में नहीं दिखते हैं, तो भाई साथ में दिखते तो भी आपको दिक्कत है, नहीं दिखते तो भी आपको दिक्कत है। आप लोग चाहते क्या हो ये बता दो आप? नहीं, हम लोग साथ में ही रहते हैं, हम लोग साथ में ही रहते हैं। पर ज़्यादातर आजकल साथ में रहते हैं। आजकल ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम आप लोगों को दिखा पाएँ, हम वीडियो बना पाएँ, ज़रूरी नहीं होता ना हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें, तो ये गलतफ़हमी यहाँ से निकाल दो। हम दोनों का रिलेशन जो पहले था ना, वो आज भी और हमेशा रहेगा। और तो ये इस वक़्त पर और स्ट्रॉन्ग हो गया हाँ। है, स्ट्रॉन्ग हो गया। और व्लॉग की बात रहती है ना, तो ऐसा रहता है कि देखो इनका भी व्लॉग है, मेरा भी व्लॉग है, तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि अगर हम इनके व्लॉग में दिखेंगे या हमारे व्लॉग में दिखेंगे तो अपनी व्लॉगिंग कैसे करेंगे? कैसे? फिर भी इस ऐसा वजह नहीं से। कि हम लोग लेते नहीं, पता नहीं ये गलतफ़हमी कहाँ से आती है। आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने बैठे हैं हम। एक बार कंचन को भी लेने वाली, कंचन मेरी देवरानी, हमारी जो देवरानी मतलब मेरी जो देवरानी है, वो भी इनवाइटेड थी वहाँ जबलपुर शो में, उसको भी इनवाइट किया हुआ था, पर वो भी नहीं गई, वो भी नहीं गई, वहाँ नहीं जा पाई वो। सांची की बातें चल रही बात। इनवाइटेड थी, वो काफ़ी पहले से इनवाइटेड थी, वो तो लोकल शहर की है तो भी वो वहाँ पर नहीं जा पाई। इतनी जल्दी इसमें निकल जाते हैं ना कि मेरे को तो आँखें ऐसे करना मेरे पड़ता को है। भी, मैं उसको लूँगी कभी लाइव में मेरे साथ टुगेदर। नाइस जोड़ी, थैंक यू जी। पहले तो क्या-क्या बोलती थी, क्या बोलती थी? मेरे को मेरी आपकी नहीं, देवरानी से बात होती है, बिल्कुल होती है। हाँ, होती है। मेरी देवरानी से बात और होती है। मेरी अभी तक आई नहीं है। मेरी तो 2-2 आएँगी। तो इसलिए तो बता रही हूँ कि वो इनवाइटेड थी। देखा हमारा जो लाइव है वो बाहर चल रहा है अभी। मैं ऊपर रूम में देख रही थी, अंशी कपड़े झाड़ रही थी ना, वहाँ पे लाइव चल रहा है। फिर मैं ठीक है, चैनल का नाम क्या है? कंचन अनुज तिवारी। आप सर्च कर सकते हैं, मैं उसको लेकर आऊँगी लाइव में कभी। क्या है वहाँ से कोई टाइटल निकाल दो, अरे नहीं, कहीं टाइटल लिख नहीं पा रहे तो यही लिख दो। इसमें मतलब बोल रहे हैं कि माइकी आपने मतलब सुमित जी का जो भी सामान था उनको वापस किया, तो मैंने नहीं कहा दिया, भाई ना दिया ना लिया। हमने कुछ भी नहीं किया, और जो भी है आप जो लुटेरी दुल्हन लिख रहे हैं ना, तो कुछ यही नहीं ना, लूटा। कुछ नहीं लूटा, हमने दिया ही है, हाँ। हमने दिया ही है। हम तो शो ऑफ नहीं करते, शो वो ऑफ नहीं बात करते हम अलग है लोग। कि हम अगर आपको बताने बैठेंगे हमने क्या किया दिया तो तो जो बहुत भी बड़ी है उस वो पे आएगा, इसलिए ये सारी बातें आप यहीं रोक दो तो ज़्यादा अच्छा है। बराबरी से ही हुआ है, ऐसा नहीं है किसी ने कम ज़्यादा नहीं किया है, दोनों ने बराबर ही किया है एक-दूसरे के लिए। अरे भैया इनको बहुत दिक्कत है, मायके क्यों नहीं जाती? मैं कभी नहीं गई, मैं मायके वालों से मिलती हूँ, मैं अभी इसलिए नहीं अभी जा आज रही, ही ठंड जा आज ही तो मिल के आई, आज ही तो गई अभी थी। मेरी मायके में भागवत जी चल रही है। आपने ससुराल में क्यों नहीं रहे थे? उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न नहीं, उसके काफ़ी कुछ रीज़न हैं, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि पब्लिक हो। मैं हमेशा चाहूँगी कि उनका नाम आप लोग ऐसे ही आदर-सम्मान से लें। इसी के साथ मैं बहुत टाइम हो गया है, आज तुम्हें कितनी देर के लिए लाइव आ गई? ठीक है। नोखा में क्या है नेहा दी आपके? नोखा में रहती है सरिता जेठू भैया, नोखा में रहते हैं, वो हैं हमारे। मतलब वो हमारी है। हम सऊदी से हैं। अच्छा ओके, ओवर एक्टिंग मत करो। मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही यार। ठंड मम्मी आने के बाद में आपने दी ही नहीं। मम्मी के हाथ की चाय की तो बात ही अलग है। हाँ यार, नाक टेढ़ी, आँख टेढ़ी, सब टेढ़ा-टेढ़ा मेरा। ये तो आप लोग सही बोल रहे हैं, गलती तो हुई है। मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ कि गलती तो हुई है। मैं दुकान हूँ? तो चलो भाई मैं आपको हाइड कर देती हूँ ताकि आपको दिखे ही ना। आएगी मेरे को भाई, वो रो के दिखाएगी कि मैं बहुत दुखी हूँ। आप मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं। थैंक यू। दादी प्यार नहीं कर रही ना, आपको नज़र लग गई है। दादी ने प्यार नहीं करा। हाँ, नज़र बहुत ही बुरी चीज़ होती है। सच में नज़र लग जाती है। अगर आप ज़्यादा खुश हो ना तो आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है, सच बात है। चलोगी बेटा? तुझे गलती प्यार नहीं कर रही यार, गलती वाला ये तो ज्यादा बोलने वाली पता नहीं कौन कौन ही है। क्या सुमित जी ने आपसे चलो, नेम सबको हाय फेम कर के देते हैं, लिए जी। रिश्ता किया था? प्लीज़ क्लियर करिए। इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, और ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले साइट का वीडियो पब्लिक को ज़रूरी है बताओ। साइट मैं अपना साइट रखूँगी तो कोई मानेगा ही नहीं। उस चीज़ को कोई मतलब ही नहीं है।